उत्तराखंड से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक स्टडी में दावा किया गया है कि उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की निगरानी के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरा और ड्रोन से स्थानीय महिलाओं की निजता का उल्लंघन हो रहा है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल वन्य जीवों की निगरानी के लिए किया जाना था, उसका इस्तेमाल महिलाओं पर नजर रखने और उन्हें डराने के लिए किया गया। स्टडी करने वाले रिसर्चर त्रिशांत सिमलाई ने 14 महीनों तक 270 स्थानीय लोगों का इंटरव्यू किया, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं। रिपोर्ट में पाया गया कि जंगल में महिलाएं घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव से राहत पाने के लिए जाती है, लेकिन कैमरा ट्रैप और ड्रोन के कारण वे असहज और असुरक्षित महसूस करती हैं। कई महिलाओं ने कहा कि जंगल में जाने के दौरान उन्हें डर रहता है कि उनकी तस्वीरें ली जा सकती हैं या उनका दुरुपयोग हो सकता है। अध्ययन में बताया गया कि महिलाएं जंगल में जलाऊ लकड़ी और अन्य संसाधन इकट्ठा करने के दौरान जाती थी, जिससे उन्हें स्वतंत्रता और सुरक्षा का एहसास होता था। लेकिन कैमरों की मौजूदगी से वे शांत हो गई। महिलाओं का दावा है कि इससे वन्य जीवों के अचानक हमले का खतरा बढ़ गया है। एक महिला ने बताया कि बाघ के हमले से उसकी सहेली की मौत हो गई, क्योंकि वह गाना नहीं गा रही थी। इतना ही नहीं, स्टडी में कहा गया है कि कैमरा ट्रैप से ली गई महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई हैं, जिससे स्थानीय समुदाय में रोष फैल गया। ग्रामीणों ने कई कैमरों को तोड़ दिया और आग लगा दी। एक महिला ने आरोप लगाया है कि ये उपकरण महिलाओं को डराने और उन्हें जंगल से बाहर रखने के लिए लगाए गए हैं। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक आर.के. मिश्रा ने कहा कि सर्विलांस डिवाइस का उद्देश्य वन अपराध रोकना है, न कि किसी की निजता का हनन करना। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच के आदेश दिए और ग्रामीणों को भरोसे में लेने की बात कही। हाँ, मेरा संज्ञान में ये रिपोर्ट है और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई हमारा सिस्टम ने किए होंगे, क्योंकि हमारा ऑटमोस्ट रेस्पेक्ट है हमारा जो गांव का ग्रामवासी है जो हमारे जंगल में जाते हैं विभिन्न कार्य हेतु। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसको हमने 19 अगस्त 2019 को उनको शोध करने के लिए उसका विषय था सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ सर्विलांस टेक्नोलॉजीज, उसके ऊपर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहां पर हमने बहुत प्रकार के कैमरास लगा रखे हैं, क्योंकि वो मैंडेट है। जो हमारा टाइगर एस्टिमेशन होता है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, उसके लिए हमारा एंटायर उत्तराखंड में जहां पर टाइगर होता है वहीं पर लगाया जाता है। और इसके साथ साथ भी हमको प्रोटेक्शन मेजर्स के अगेंस्ट में भी कि कोई इंट्रूजन ना कर दे जंगल के अंदर बिना अनुमति का, कोई विशेष अपराध करने के लिए, तो उसके लिए भी हमको सर्वेलेंस कैमरा लगाना जरूरी है और ये भी सारे टाइगर रिजर्व में लगाया जाता है। हमारा कतई कोई भी इस प्रकार का मंशा नहीं होता कि हमने किसी निजता के ऊपर बात करें, तो मैंने इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से मैंने लिया है। जो रिपोर्ट हमारे पास आ रखा है, और मैंने अभी डायरेक्टर साहब को भी मैंने कल भी कहा था, उन्होंने एक जांच ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और जांच में जो चीज पाया जाएगा हमने गांव लोगों को भी पूछेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में भी लेंगे। कैम्ब्रिज की यह रिपोर्ट सामने आने के बाद वन विभाग ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या अगर ये आरोप सच पाए गए तो क्या कार्रवाई होगी। बता दें कि डिजिटल सर्विलांस टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप नामक की इस स्टडी को पर्यावरण और प्लानिंग मैगजीन में पब्लिश किया गया था। अध्ययन के लेखक कैम्ब्रिज के रिसर्चर त्रिशांत सिमलाई ने 14 महीने में उत्तरी भारत में राष्ट्रीय उद्यान के आसपास रहने वाले 270 स्थानीय लोगों का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू देने वाली मुख्य रूप से आसपास के गांव की महिलाएं थीं। अब इस रिसर्च के सामने आने के बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन के तमाम अधिकारी इसको नकार रहे हैं। वहीं पीसीसी वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड रंजन कुमार मिश्रा ने इस बात से ना तो इनकार किया है और ना ही इकरार किया है। इसको लेकर के जांच करने की बात की गई है। बताया जाता है इस कैमरा ट्रैप के माध्यम से कुछ महिलाओं को परेशान भी किया जा रहा है, उनकी निजता का हनन बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी इस जांच में निकल के सामने क्या आता है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।